क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 12% ऑन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2,24,000 और हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू। ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 12% होगा, कॉस्ट प्राइस का 12% ही होगा ग्रॉस प्रॉफिट। जबकि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस के वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस के वैल्यू 2,24,000 दे दिया है और हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सोल्यूशन में देख लेते हैं। प्रॉफिट 12% ऑन कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस का 12% जो है वो प्रॉफिट है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 12% इक्वल टू कितना परसेंट होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। लेट्स सपोज द कॉस्ट प्राइस इज ₹100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में जब हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगा हमारा सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस तो हम लोग मान लिए हैं कि 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ यदि कॉस्ट प्राइस है तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12% जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 12% होगा। तो कॉस्ट प्राइस यदि 100 सपोज कर लेते हैं तो 100 रुपीज़ का जो 12% होगा, आई मीन 12 रुपीज़, 12 रुपया, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट प्राइस का 12% होगा। तो 100 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस 100 रुपीज़ का 12%, आई मीन 12 रुपया, 12 रुपीज़, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये 100 यहाँ पर एक कॉस्ट प्राइस है, ये प्लस फिर 100 रुपीज़ का 12%, आई मीन ये 12 रुपीज़ प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 100 प्लस 12, 112, 112 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ और 12 रुपीज़ प्रॉफिट है। यदि हम लोग सपोज कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो 100 है, तो 112 रुपया हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू 112। अब हम निकाल लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेल के ऊपर कितना है, सेल के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या परसेंटेज है ग्रॉस प्रॉफिट का। जैसे कि बोला था ऊपर में 12% जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो अभी हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया वो 12 रुपीज़ हो गया, ऊपर लिख लेंगे नोमिनेटर की जगह, उसको डिवाइड कर देंगे 112 से जो कि सेलिंग प्राइस है। तो नोमिनेटर का जगह लिखेंगे 12 और डिनोमिनेटर लिखेंगे 112 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि इसका फार्मूला हमको परसेंटेज में निकालना है इसका वैल्यू। तो वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10.7143%, 10.7143% आएगा। जितना हम लोग डेसिमल की उधर का वैल्यू लेंगे उतना ही आंसर करेक्ट आएगा, टू द पॉइंट आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस इनटू 10.7143 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हम लोग। तो इसका वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,24,000, जो सेलिंग प्राइस का वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस का वैल्यू यहाँ पर आ गया 2,24,000, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका हम लोग निकालेंगे 10.7143 डिवाइडेड बाई 100, तो जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू आएगा 24,000। 24,000 इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू आएगा 24,000। 24,000 इज द आंसर, 24,000 इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।